Hello everyone, good morning everyone. Yes, I am Monica Singh and welcome back to Target for IQ. तो चलिए आज आपके सामने हम रैपिड रिवीजन में टॉप 25 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। तो ठीक है, देखिए हम बात करते हैं जो हमारा संविधान बना था तो एक तरीके से आप उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सही था, बट ये था कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसिस चेंज होती है तो नए नए रूल्स नए नए रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, नए नए लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा तो था नहीं कि जैसे बना दिया संविधान वो अब सब यही अप्लाई होगा। अब क्या होना था कि एक प्रोविज़न दे दिया गया था हमारे जब संविधान को बनाया जा रहा था कि जब जब इसमें ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इसमें एक अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है। वो आर्टिकल कौन सा है तो हम बात करेंगे आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल 368 में बता दिया गया था अमेंडमेंट्स की। उसमें प्रोसीजर बता रखा, सिंपल से कब होगा, स्पेशल से कब होगा, वो मेजोरिटी आपकी बता रखी है वहाँ पर कि किस किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से कि परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखेंगे अब तक टोटल हमारे कितने अमेंडमेंट्स हो गए हैं। फिलहाल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में। इन 106 संविधान जो अभी आपके संशोधन हुए हैं उनमें से मैं आपको टॉप 25 कराने वाली हूँ। टॉप 25 आपके वो हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे जरूर। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर आपको करना है एंड आपको सब्सक्राइब भी हमारा चैनल करना है। ओके, तो करेंगे अब बात स्टार्ट यहाँ से फर्स्ट की। फर्स्ट है आपका, देखिएगा 1950 में ये संविधान लागू हुआ और ये 1951 में एक साल बाद ही जस्ट आपका क्या हो गया, एक नया अमेंडमेंट आ गया फर्स्ट। ठीक है, उसमें हमारा 9th शेड्यूल को लेकर के एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया था। जुडिशियल रिव्यू के लिए मना कर दिया था कि जो भी इसमें मैटर होंगे उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, लैंड से रिलेटेड सारे होते इसमें इंसर्ट किया गया था यहाँ पर। तो ये तो हमारी 9th शेड्यूल को लेकर की बात हो गई। दूसरा हम बात करेंगे फर्स्ट में और कौन सी बात की गई थी, तो जो 19 है जो हमारा अधिकार देता है किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का। तो लेकिन उसमें बोला गया था कि आप राइट्स तो दे रहे हैं बट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होनी जरूरी है। उसी 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक और क्लोज 19 के सब क्लोज 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस बताते हैं, 3 रेस्ट्रिक्शंस और जोड़ी गई थी हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट से ही। वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, या फिर आपका फ्रेंडली रिलेशंस जो है हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ में, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शंस हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। ठीक है, और 15 के 4 में बात की गई थी, 15 के 4 में क्योंकि बात की गई कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा बट किया जा सकता है अगर सरकार कानून बना देती है। तो इसीलिए 15(4) में बात जोड़ी गई थी क्या कि स्पेशल प्रोविजन किस चीज़ के लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SC ST एंड आपका एक तरीके से सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल एडवांसमेंट के प्रोविजन के लिए 15 का 4 क्लोज आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। मैंने एक अमेंडमेंट पढ़ाया, उसमें मैंने 3 बात पढ़ाई है। ठीक है, इस 106 में से हम टॉप 25 आज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। आगे देखेंगे हम 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ। इसमें क्या किया गया था, हमने देखा था कि हमारे जब हम पढ़ते हैं हमारे स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 4 फोल्ड में हुआ था, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ था, ABCD पार्ट में हुआ था। उनको ख़त्म करके के एक तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो डिमांड उठ रही थी तब हमारा 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया था। ठीक है, कमेंट किया गया था आपका किस चीज़ के लिए, आपका स्टेट और यूटी में हमारा एक तरीके से डिवीजन कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपका 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट हुआ 1961 में। ठीक है, 1961 में क्या हेल्ड हुआ, देखिएगा अब हम बात करेंगे जब यहाँ पर स्टेट्स के बारे में बात की गई कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो मेन हमारे स्टेट या यूटी हैं उनको किस प्रकार से भारत में ऐड किया गया था, उसको किस तरीके से यहाँ पर ऐड किया गया था। तो 10th अमेंडमेंट से 61 में दादर एंड नगर हवेली को किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे तो 10th में से हो गया, 10th से कौन सा हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया। दूसरी बात करेंगे 12th अमेंडमेंट 1962, एक साल बाद ही वो 61 में हुआ, ये 62 में हुआ। किसको, गोवा एंड दमन दीव को किया गया। 13 अमेंडमेंट से 1962 में ही किसको किया गया, नागालैंड को। ठीक है, और 14th अमेंडमेंट से ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसको किस अमेंडमेंट से किया गया था। तो आप याद रखेंगे 13 से नागालैंड को, 1962 से किसको, पुदुचेरी को। ओके, ये तो हो गया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22वें अमेंडमेंट से 1969 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो मेघालय को क्या किया गया था, असम से सेपरेट किया गया था और उसको अलग से बनाया गया था। 36 बहुत बार पूछा जाने वाला टॉप मोस्ट अगर अमेंडमेंट पूछा जाता है तो वो 36 पूछा जाता है, जिसमें बात की गई थी जो 1975 में आया था। उसमें क्या किया गया था, 35 एंड 36 दोनों ही पूछे जाते हैं। तो 36 अमेंडमेंट में क्या किया गया था, सिक्किम को पूर्ण रूप से मिला लिया गया था। ठीक है, सिक्किम को क्या कर लिया गया था, पूर्ण रूप से मिला लिया गया था। देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट
24th अमेंडमेंट बहुत बार पूछा जाने वाला आपका अमेंडमेंट है 24th। इस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोवर्सी रही थी उस समय पर। तो 24th अमेंडमेंट की बात करेंगे जो 1971 में हुआ था, 1971 में। इसमें दो बात ऐड हुई थी उस समय पर, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। उस समय पर क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही थी, ठीक है। दो पॉइंट जुड़े थे यहाँ पर, 13 के तो 4 क्लोज जुड़ गया था और 368 का सब क्लोज 3 जुड़ गया था एक तरीके से। और भी बहुत सारी बातें थी यहाँ पर कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो गई थी वहाँ पर। वो ये था कि एक तरीके से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के पास कम पावर और पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर हो। एक 13 में बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट की पावर का कोई जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं होगा, अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। और 368 के 3 में भी बोल दिया गया था एक तरीके से अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देगा, वो कंपलसरी माना जाएगा कि वो कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो हमने 9th अमेंडमेंट देख लिए हैं अभी तक, आगे देखेंगे 10th में। 39 1975 में, 1975 में क्या बात हेल्ड हुई थी देखेंगे यहाँ पर। बात आती है आपकी प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो आपका या एमपी हो, ठीक है, चाहे आपका वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे स्पीकर, सॉरी एमपी नहीं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, इनको बोल दिया गया था कि इनके पास पावर है, इनको आप कोर्ट में बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। इनके लिए प्रिविलेज है कि नो, किसी को भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है यहाँ पर। 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, क्या नाम देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई है हमारा, क्योंकि इसमें से बहुत प्रोविजन जोड़े गए थे, ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम देखेंगे इनमें से जो मेन बात जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी उसको देखते हैं, देखिएगा। पहली बात तो प्रियम्बल जो है, फर्स्ट प्रियम्बल में पहली बात तो इस पर बहुत इशू उठा था कि प्रियम्बल अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं अमेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसी संविधान संशोधन से हुई थी। और क्या शब्द जुड़े थे इसमें, 3 शब्द जुड़े थे, कौन कौन से जुड़े थे, बात करें हम सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी, हमारे जो थे यहाँ पर एक तरीके से क्या जुड़े गए थे यहाँ पर, ये सिक्योरिटी और सोशल इंटीग्रिटी, ये हमारे यहाँ पर वर्ड जोड़ लिए गए थे। तीनों वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपके क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है, आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट, अगर बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, अगर हम बात करें, देखिएगा सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सॉरी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी हो गया, तीनों हमारे यहाँ पर। पार्ट 4A भी जोड़ा गया था। पार्ट 4A में क्या था हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। और 368 का 4 क्लॉज जोड़ा गया था कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है ना पार्लियामेंट के द्वारा, उनका जुडिशरी क्या नहीं कर सकती, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड हो गए। पार्ट 4A का फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। 368 के 4 में अमेंडमेंट हो गया, बोला गया कि नो जुडिशियल रिव्यू। लोकसभा का टेन्योर को भी बढ़ाया गया था, क्या कर दिया गया था, 5 ईयर से 6 ईयर्स का कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन अभी हमारा 5 ईयर ही है। उसके बाद 31 का डी भी बोला गया था, 31 का डी भी ऐड किया गया था। 31 डी में क्या बात की गई थी, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की प्रोहिबिशन कर सकती है पार्लियामेंट। किसको पावर दी गई थी, ये आपका पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि पार्लियामेंट प्रोहिबिट कर सकती है ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो एंटी नेशन है, ठीक है, एंटी नेशनल है, जो देश के खिलाफ है, कर सकती है। इस वाली बात को लेकर के पार्लियामेंट के पास बहुत पावर हो गई थी एक तरीके से कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकती है अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करता है। यहाँ पर ये एक बहुत एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। 42nd अमेंडमेंट के बाद आता है 44th अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में इसी चीज़ को लेकर के आगे बात की गई थी, इसमें से हटाया गया था। अब हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट में एक बात बहुत पूछी जाती है कि जो हमारा पहले राइट टू प्रॉपर्टी कैसा अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब तो नहीं है, अब कहाँ चला गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 300A में आ गया है। तो वो किस अमेंडमेंट से आया, तो वो हमारा ये 44th अमेंडमेंट ही है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट है, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया 300 में। और जो 352 हम इमरजेंसी पढ़ते हैं, नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, उसमें एक पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके बेस पर इमरजेंसी उस समय पर लगाई गई थी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत वाइड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसकी जगह पर कौन सा वर्ड जोड़ा गया, हमारा आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा गया, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, बातें क्लियर। और एक बात और इसमें ऐड हुई थी कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती थी ना उस समय पर, तो क्या होता था, सिंपल मेजोरिटी से लग जाती थी। बट अब क्या हुआ, सिंपल मेजोरिटी को हटा करके बोला गया कि जब भी आप लगाएंगे तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट को आपका
52nd अमेंडमेंट 1985 का मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारा क्या किया गया था, 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें हमारा क्या बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में ही आता है। ये हमारा 52nd अमेंडमेंट है 85 का। 61st अमेंडमेंट जो है हमारा 61वां अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 का है। इसमें क्या किया गया था, जो वोटिंग एज है ना उसको घटा दिया गया था। जो 21 साल थी उस 21 साल से 18 साल उसकी कर दी गई थी वोटिंग एज को। ठीक है, बातें क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम 73rd अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट से दो चीज़ का बहुत अलग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या, एक पार्ट जोड़ा गया था, एक शेड्यूल जोड़ी गई थी। पार्ट था हमारा 9 किस बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में बात करता है। और शेड्यूल कौन सी हो गई हमारी, शेड्यूल हो गई हमारी 11th। ठीक है, 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में बताया गया, जो हमारा किस अमेंडमेंट से आई थी, 73rd अमेंडमेंट से आई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम बात करते हैं कि जो 11th शेड्यूल है उसमें टोटल आइटम्स कितने हैं, इसी पीटी का क्वेश्चन बनने लगा यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे कितना है, 29 आइटम्स है। ये स्पेसिफिक यहाँ पे इसलिए लिखा था कि जिससे आपको पता रहे। और बात करेंगे 1992 में ही एक और अमेंडमेंट आया था, 74th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। उससे क्या ऐड हुआ था, उससे भी दो बात, एक शेड्यूल एक पार्ट। तो पार्ट 9A जुड़ा था। ठीक है, पार्ट 9A। और आपका अगर शेड्यूल के बारे में बात करें तो वो हमारी 12th है। और 12th के आइटम्स कितने हैं जिसमें हम बात करते हैं, तो 12 में आइटम्स है 18। इसमें भी क्वेश्चन बनता है। बातें क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आपका 91st अमेंडमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट में से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91st अमेंडमेंट। इसमें पूछा जाता है कि जो 15% की लिमिट जो की गई थी ना लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की, कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पर, तो वो हमारे 91st अमेंडमेंट से ही हुई थी। और इस पर क्वेश्चन कई बार बना है। 91st के बाद आपका आता है 99th अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट किसके बारे में बात करता है कि जब आपको पता है कि पार्लियामेंट के थ्रू क्या बना दिया गया था, एनजेसी बना दिया गया था, लेकिन बाद में 99th अमेंडमेंट से एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। एनजेसी बोले तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एनजेसी को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट 101 अमेंडमेंट आपका किसके बारे में बात करता है, वो जीएसटी के बारे में बात करता है। और जीएसटी से रिलेटेड हम कौन कौन से प्रोविजन पढ़ते हैं, क्योंकि जब अमेंडमेंट पढ़ो उसमें क्या बात थी वो भी पता, और उससे रिलेटेड मेन आर्टिकल्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो 246A, 269A, 279A। ठीक है, ये आपका सब इसी से रिलेटेड प्रोविजन और ये अमेंडेड हुए थे यहाँ पर 101 अमेंडमेंट से। 102 अमेंडमेंट 2018 का किस चीज़ के लिए है, नेशनल कमीशन। कौन सी, किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 102 में। 103 जो आपका 2019 में आया, जिसमें बात की गई थी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के कितना % रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन। ओके, 10% रिजर्वेशन। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल वो अमेंडमेंट 104 किस बारे में बात करता है, 2019 का है ये अमेंडमेंट। इसमें बात की गई थी कि देखिएगा 70 ईयर्स के लिए जो आपका वो मिला था रिजर्वेशन एसटी बैकवर्ड यहाँ पे क्लासेस को, अब क्या कर दिया गया, उसका पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया। कितने टाइम के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशंस 10 ईयर्स के लिए कर दिया गया था हमारे कौन से अमेंडमेंट से, 104 अमेंडमेंट से। 105 पढ़ेंगे हम। 105 में भी क्या किया गया, ये 2021 का अमेंडमेंट है। इसमें बात की गई थी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक तरीके से उनको क्या करना है, पहचान करना है, और उनकी एक तरीके से पूरी लिस्ट को तैयार करना है और उसको तैयार करके देना है। ठीक है, ये 105वें अमेंडमेंट से हुई थी। अब हम बात करेंगे 106 अमेंडमेंट। 106 अमेंडमेंट 2023 लेटेस्ट है ये सबसे ज़्यादा अभी। तो इसमें 1/3 रिजर्वेशन किनको मिला है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये वुमेन को मिला है। ठीक है, वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन की बात की है, तो आपका 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है। ओके, और अभी हम एक और बात करेंगे नया, ये 106 तो लास्ट हो गया आपका। एक और हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बचता है, 21st अमेंडमेंट है जो 1966 में हुआ था। उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को कौन सी शेड्यूल में जोड़ा गया होगा, तो 8 शेड्यूल में जोड़ा गया है, क्योंकि उसमें हमारी लैंग्वेज दी गई है। टोटल लैंग्वेज कितनी है हमारी, 22 लैंग्वेज है। उसी में एक अमेंडमेंट सिंधी को यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, 21st अमेंडमेंट 1966 थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 25 अमेंडमेंट्स कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगेगी सीरीज, तो हम इसी तरीके से विद इन मतलब बहुत ही कम टाइम में एक रैपिड रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट फॉर IQ।
थैंक यू। अरे यार, नहीं 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 नहीं।